फैसल आबाद के लिए बड़े फंड्स मंजूर। आलमी मयार का क्रिकेट हेडक्वार्टर बनाने का मंसूबा। 1 अरब 24 करोड़ 49 लाख रुपए की मंजूरी। 2 अरब 66 करोड़ 31 लाख रुपए से इरिगेशन चैनल्स की कंक्रीट लाइनिंग होगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 29वें सालाना इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 29वां इजलास मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब 50 करोड़ 33 लाख 19 हजार रुपए के फंड्स की मंजूरी। फैसलाबाद में क्रिकेट हेडक्वार्टर की तामीर के लिए 1 अरब 24 करोड़ 49 लाख मंजूर। इरिगेशन चैनल्स की कंक्रीट लाइनिंग के लिए 2 अरब 66 करोड़ 31 लाख मंजूर। पंजाब के तमाम इजला में इमरजेंसी सर्विसेज की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 75 करोड़ 68 लाख रुपए मंजूर किए गए। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली साहू ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी PND बोर्ड मुजफ्फर खान सयाल, मेंबरान और मुतलका सेक्टर्स के अफसरान भी शरीक हुए। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का मंसूबा। FTA ने 3 सरकारी इदारों की 1 किराया 4 मरला जमीन की मुंतकिली के लिए DC को खत लिख दिया। जुमरा रोड और तारिकाबाद दोनों इतराफ पाइलिंग भी शुरू कर दी गई। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जैक्ट रैंप पर तेजी से काम जारी। DG FDA ने चीफ इंजीनियर को यौमिया तामीराती रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दे दिया। जुमरा रोड पर फ्लाईओवर पिलर्स के लिए खुदाई का सिलसिला जारी। तारकाबाद साइड पर रोड को मुकम्मल उखाड़ दिया गया। वासा हुकाम की जानिब से अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के लिए मेन लाइनों की तब्दीली का अमल भी शुरू कर दिया गया। फेस्को हुकाम PHA ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौका पर तैनात। DG FDA ने 3 सरकारी इदारों की 1 कनाल 4 मरला जमीन की ट्रांसफर की सिफारिश भी कर दी। तारकाबाद डिस्पेंसरी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का कुछ हिस्सा भी मंसूबा में शामिल। दूसरी जानब सिटी 41 की निशानदही पर चिब्बा रोड की बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया। रोड तमीर हो गया है, ठीक है, अब ट्रैफिक भी रवां दवा है, ठीक है। इंशाल्लाह हम इनके शुक्रगुजार हो रहेंगे अगर हर तरफ से ये आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाई जाए कि रोड ज़्यादा से ज़्यादा तमीर हो, जो ख़राब सूरत हाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हुई हो। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जैक्ट रैंप के लिए जुमरा रोड अब्दुल्लापुर से नया फाटक तक ट्रैफिक बंद। कंक्रीट के काम का आगाज कर दिया गया। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर अली नारू के साथ वक्कास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में सीवरेज बहाली मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। 17 लिंक लाइन्स में से सिर्फ 5 लाइनें मुकम्मल हुई। 7000 फुट में से सिर्फ 2800 फुट लाइन लग सकी। इंतजामिया का 1 हफ्ते में मंसूबे में तेजी न लाने पर ठेका मनसूख करने का इंदिया। झंग में सीवरेज बहाली मंसूबा 1 पर काम की सुस्त रफ्तार। 1 अरब रुपए की 17 लिंक लाइन्स में से सिर्फ 5 लाइन्स मुकम्मल हुई। 7000 फुट में से सिर्फ 2800 फुट लाइन लग सकी। सेटेलाइट टाउन में सीवरेज लाइनों के मिसिंग लिंक्स लगा दिए गए। टोबा रोड और झंग सदर के इलाकों में सीवरेज लाइनें न लगने पर इलाका मकीनों ने तहफ्फुजात का इजहार किया। रेल बाजार जाओ उधर पानी होता है, जंग बाजार जाओ उधर पानी होता है। हमारी गली में इतना पानी होता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। मस्जिद में जाना नमाजियों के लिए बड़ा मसला होता है। बहुत होली, इसके लिए कोई मसला हल होना चाहिए। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए मेहरबानी करके हमारा मसला हल करवाएं। इंतजामिया ने मिसिंग लाइनों का काम 15 दिसंबर से कबल मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया था, मगर ठेकेदार की जानिब से सीवरेज लाइनों पर काम में ताखीर जारी है। शहरियों ने मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर पंजाब मौसम नकवी का। झंग में जल्द से जल्द काम होना चाहिए। ये सर्विस पैप डर रहे हैं गंदे पानी के। हम शुक्र अदा करते हैं वज़ीर पंजाब मौसम नकवी का, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वज़ीर मौसम नकवी साहब। और ये झंग में वज़ीर मौसम नकवी साहब पार्क बनवा रहे हैं, ये हमें बड़ी खुशी हो रही है। इंतजामिया ने ठेकेदार को 7 रोज की मोहलत दे दी। कारकर्दगी बेहतर न होने पर ठेका मंसूख करके दोबारा टेंडर किया जाएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। पंजाब हुकूमत शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। राइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में तामीराती स्कीमों पर तेजी से काम जारी। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला के शोबा सेहत में इनकलाबी इक़दामात को सराहा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में तमीराती कामों को बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म। 27 करोड़ से ज्यादा की लागत से पुरानी OPD ब्लॉक पर काम जारी। वार्ड, सर्जिकल यूनिट्स, लेबर रूम, मेडिकल यूनिट्स, एडमिन ब्लॉक, MS ऑफिस की मरम्मती काम किए जा रहे हैं। ENT वार्ड, गायनी वार्ड, सर्जरी वार्ड, वोलॉजी वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड की तमीर नौ की जाएगी। तमीराती कामों पर 64 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लागत आएगी। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला के शोबा सेहत में इनकलाबी इक़दामात को सराहा है। मेरा इंतजामिया तो अपील है कि ਇਹਨੂੰ जल्द ਤੋਂ जल्द तामीर किया जाए ਇਹਨੂੰ फौरन, ताकि मरीजों को मजीद सहूलत मिले। बाकी मेरा ख्याल है कि बेहतरीन काम हो रहा है। पहले भी अच्छा था, अब भी इंशाल्लाह ताला ये ना अच्छे हॉस्पिटल, इसकी लोकेशन भी अच्छी होगी, मरीज़ों को सहूलियात भी मिलेंगी। और दूसरा जो हमने जो इसके जो बनाए हैं रिसेप्शन के लिए, पर्ची के लिए जो क्राइटेरिया, उसमें भी ये ना अच्छा
इसका रिजल्ट निकलेगा। दूसरी जानब NGO के जेर एहतमाम चलने वाला लीवर सेंटर 30 दिसंबर के बाद अलाइड अस्पताल 2 की इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया जाएगा। MS अलाइड अस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल के मुताबिक जनवरी 2024 में लीवर सेंटर का चार्ज लेने से मुतल्लिक कमेटी कायम की जाएगी। हुकूमत की जानिब से लीवर सेंटर तहवील में लेने के अहकाम जारी किए गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अजादार हुसैन के साथ अमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। पावर लूम में कबाड़ बनने लगी तो कॉटन पावर लूम मालिकान कहते हैं तनख्वाहें और बिल अदा करने के बाद हमारे पास चाय पीने तक के भी पैसे नहीं बचते। दूसरी जानिब फैसलाबाद की पहचान कॉटन इंडस्ट्री भी खतरे में पड़ गई। छोटे यूनिट्स के बाद बड़े यूनिट्स भी खत्म होने लगे। सनदी शहर में सनत बेहाल, सरमायाकार परेशान, पावर लूम कोड़ियों के भाव बिकने लगी। दिहाड़ीदार जितनी कमाई भी नहीं होती। मालकान के शिकवे शिकायत। साबिक सदर FCCI चौधरी नवाज कहते हैं तनख्वाहें और बिल अदा करने के बाद हमारे पास चाय पीने तक के लिए भी पैसे नहीं बचते। लोग तेजी से अपनी फैक्ट्रियां औने पौने दामों बेच रहे हैं। लोकल एक्सपोर्ट भी उसी तरह परेशान है, बिल्कुल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी, क्योंकि हमारी जो कास्ट ऑफ डूइंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। बिजली बिल और साइजिंग बिल देन लेबर, ये तीन चीज़ें दे के हमारे पास तो फिर कोई चाय के लिए पैसे भी नहीं बच रहे। दूसरी जाने फैसलाबाद की पहचान और शॉन कॉटेज इंडस्ट्री का खात्मा छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स की तरफ आने लगा। पावर लूम मालकान दिहाड़ीदार बनकर रह गए। काउंसिल फॉर पावर लूम चेयरमैन वहीद खालिक रामे ने बताया कि महंगी बिजली और धागे ने बड़े यूनिट्स के बाद लोकल और छोटे यूनिट्स को भी निगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों ने इस कदर इजाफा हुआ कि वो सारी की सारी SM इंडस्ट्री को ही निगल गई और वो बजाय SM इंडस्ट्री जो थी वो आगे स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री बनती और मीडियम आगे लार्ज इंडस्ट्री बनती। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग खब वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, ये मैं समझता हूँ कि कोई इंतहाई घाटे का सौदा बन गई है। सनतकार कहते हैं अगर अब भी तवज्जो न दी गई तो मुल्क में सनत होगी ना ही रोजगार। हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुस्तहकम पॉलिसियां तश्कील दे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग सीजन का आगाज, मगर गन्ने की खरीदारी शुरू न हो सकी। गन्ने की क्रशिंग शुरू न होने से काश्तकारों को मजीद नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग की शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन का आगाज के बावजूद गन्ने की खरीदारी शुरू न हो सकी। पांचों शुगर मिल्स की जानिब से गन्ने की खरीदारी शुरू न होने पर काश्तकार परेशान। गंदम की बुआई मजीद ताखीर, पैदावारी हदफ का हसूल, अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। शुगर मिल्स ने कमात की फसल तैयार न होने को ताखीर की वजह करार दे दिया। काश्तकार कहते हैं गन्ना मुकम्मल तैयार, शुगर मिल्स ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। गवर्नमेंट ने शुगर मिल क्रशिंग सीजन के आगाज करने का जो है नोटिफिकेशन और रेट का नोटिफिकेशन इन्होंने 22 नवंबर को दिया, जबकि पिछली गवर्नमेंट जो है वो 10 नवंबर को क्रशिंग सीजन का आगाज करवा देती थी, हद 15 नवंबर। जो लेट हुआ है क्रशिंग सीजन, इससे गंदम बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई है। उसके बाद पहले काश्तकारों का बुरा हाल है। अगर क्रशिंग सीजन का टाइम से आगाज हो जाता तो काश्तकारों के पास अखराजात आ जाते। काश्तकारों का मजीद कहना था कि शुगर मिल्स ने अभी तक साबका वाजिबात भी अदा नहीं किए। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक शुगर मिल्स के जिम्मे 16 करोड़ वाजिबुल अदा है। ਅਸੀਂ अर्ज करने हैं कि शुगर मिलां तहसील जंग जिस दिन 22 रमजान ਨੂੰ तहसील जंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। 18 ਹਜ਼ਾਰੀਏ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 1 और 2 ਦੋਨਾਂ ਮਿਲਾਂ डिफॉल्ट ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। किसान गरीब बेचारा की कर सकता है। जे काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और इंतजामिया जल्द से जल्द क्रशिंग का आगाज कराए, वरना गंदम के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के शुगर मिलों से सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम। क्रशिंग सीजन का आगाज होते ही कारखानों में खसूसी टीमें तैनात कर दी गई। पैदावार, स्टॉक और टैक्स अदायगियों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहर्रिक। क्रशिंग सीजन का आगाज होते ही कारखानों में खुसूसी टीमें तैनात कर दी गयी। हुसैन शुगर, हुंजा शुगर मिल में टीमें तैनात करने की मंजूरी दी गई। चिनार शुगर समेत दीगर फैक्ट्रियों में भी सेक्शन 40B लागू कर दी गई। खुसूसी टीमें फैक्ट्रियों में पैदावार और कारोबार का रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। स्टॉक और टैक्स अदायगियों के रिकॉर्ड की भी छानबीन की जाएगी। FBR की जानिब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के
सेक्शन 177 के तहत टैक्स गुजारों के ऑडिट का मामला। एक ही शहरी के 4 साल में 1 से ज्यादा बार ऑडिट करने पर पाबंदी लगा दी गई। 14,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों को भिजवाए जाने वाले ऑडिट नोटिस मनसूख कर दिए गए। FBI हुक्काम के मुताबिक टैक्स गुजारों के तहफ्फुज़ात दूर किए जा रहे हैं। टैक्स गुजारों ने बार बार ऑडिट नोटिस के खिलाफ FBI हेडक्वार्टर को शिकायत दर्ज करवाई थी। कैमरामैन इरफान मलिक के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम का स्पेशल एजुकेशन स्कूल पीर महल की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर स्पेशल एजुकेशन स्कूल पीर महल पहुंच गए। माजूर बच्चों की क्लास पहली मंजिल पर मुंतकिल करने पर इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह नईम सिंधु और स्पेशल एजुकेशन स्कूल पीर महल पहुंच गए। माजूर बच्चों की क्लास पहली मंजिल पर मुंतकिल होने पर प्रिंसिपल पर बरहमी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया। वीडियो में माजूर बच्ची जैनब को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने बताया कि अफसोसनाक वाकया 2 माह कबल पेश आया, जिसकी इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम माजूर बच्चों की क्लासें ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल करने के भी अहकाम जारी किए। बिल्कुल जी, आज से कुछ अर्सा कबल एक सोशल मीडिया पे वीडियो एक वायरल हुई थी। ये स्पेशल एजुकेशन का हमारा स्कूल है जो पीर महल में एक प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर रन हो रहा है, और इसमें एक 12 साल जो माजूर बच्ची जैनब है उसको सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखा जा सकता है। तो इसको मैंने इंक्वायरी भी करवाया अपने डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और उसके साथ साथ मैंने खुद भी मुनासिब समझा कि विजिट करूँ, आज बच्ची को भी आके मिले। डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब हुकूमत के फराहम करदा वसाइल को बरूए कार लाते हुए स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में तलबा को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। सेक्रेटरी सेहत अली जान का एलान अस्पताल 1 और 2 का दौरा, अस्पतालों में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। 2 से 2.5 माह में मरीजों को बेहतरीन माहौल फराहम करने की नवीद सुना दी। सेहत अली जान ने अलाइड अस्पताल 1 और 2 का दौरा किया, अस्पतालों में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि अस्पतालों में तामीराती कामों से मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं, जिसका हमें अंदाजा है। उन्होंने बताया कि 2 से 2.5 माह में अस्पताल के तामीराती कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद मरीजों को अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात और सेहतमंद माहौल मुयस्सर होगा। तमाम THQs फैसलाबाद डिवीजन के भी और पूरे पंजाब के तमाम THQs की रिवैम्पिंग हो रही है। नंबर 2 जो है तमाम टीचिंग अस्पताल, जिनमें जो फैसलाबाद में ज़्यादा बड़ा है अलाइड हॉस्पिटल है, उसका भी कुछ 70% एरिया है वो रिवैम्प हो रहा है। अलाइड 2 है उसका कुछ एरिया रिवैम्प हो रहा है। इसी तरह से नर्सिंग हॉस्टल और कॉलेजेस फैसलाबाद की हद तक 1 दिसंबर को इंशाल्लाह वो काम स्टार्ट हो जाएगा। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि जल्द डॉक्टरों और नर्सों के हॉस्टल में तामीराती काम कराए जाएंगे। बुनियादी मराकज़ सेहत और जिला कौंसल डिस्पेंसरियों में अद्वियात की कमी का मुतल्लिका इंतजामिया से पूछा जाएगा। इस रिवैम्पिंग का आखिरी कंपोनेंट है वो डॉक्टर्स नर्सिंग हॉस्टल्स हैं, जो एक तो स्टूडेंट्स के थे, एक जो एम्प्लॉइज़ के, HOs के, MBBS के स्टूडेंट्स के। इंशाल्लाह वो भी हमारा फाइनल स्टेजेस पे उसका अप्रूवल है और जनवरी की किसी तारीख में वो भी काम शुरू हो जाएगा। अहम बात ये है कि हम अपने अस्पतालों के बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर यूटिलाइज करना चाहते हैं, उनको पेशेंट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। अलाइड अस्पताल 1-2 इंतजामिया, CEO हेल्थ और महकमा बिल्डिंग ने अस्पतालों में जारी तामीराती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट के रहायशी अहम तिब्बी सहूलत से महरूम। चिन्योट में रेस्क्यू 1122 ने इंटरसिटी इमरजेंसी सर्विस बंद कर दी। पेट्रोल फंड्स की अदम दस्तयाबी या मामला कुछ और। चिन्योट में रेस्क्यू 1122 ने इमरजेंसी सर्विस बंद कर दी। दिल के आर्जे और संगीन अमराज में मुब्तला मरीजों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने वाली पेशेंट ट्रांसफर सर्विस बंद होने से गरीबों के मसाइल में इजाफा हो गया। रेस्क्यू 1122 ने बड़ी सहूलत छीन ली। मरीज सरगोदा शिफ्ट करना था, प्राइवेट एम्बुलेंस ने 7,000 किराया मांगा। गरीब आदमी हूँ, कहाँ से इतने पैसे लाऊं, शहरी की दुहाई। तो मैं परेशान हूँ, 7,000 रुपया मांग रहे हैं जी। हमने मरीज को सरगोदा में लेके जाना है, उधर इन्होंने रेफर किया, तो इस वजह से बहुत परेशान है। हम मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन रेस्क्यू वाले से बात करें, जो भी इन्होंने इनसे मीटिंग करनी है वो करें और हमारा जो मुतालबा है उनको पूरा करें। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस लेने और पेशेंट ट्रांसफर सर्विस बहाल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। झांग म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सैनिटेशन फीस के स्लैब्स मुकर्रर कर दिए गए। टैरिफ की मंजूरी के लिए समरी पंजाब हुकूमत को इरसाल की जाएगी।
माली खसारे को कम करने और आमदन के जराये पैदा करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी झंग की जानिब से सीवरेज और सफाई पर फीस आयद की जाएगी। इस मकसद के लिए सैनिटेशन फीस के स्लैब्स मुकर्रर कर दिए गए। 5 मरला तक 400 रुपए, 5 मरला से जायद 600 रुपए मुकर्रर किए गए। 10 मरले की 800 और 1 कनाल तक 1000 रुपए फीस के स्लैब्स बना लिए गए। तालीमी इदारों, अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज, दुकानों, कारोबारी मराकज, होटल्स, रेस्टोरेंट, कमर्शियल सेंटर्स और बैंक समेत दीगर यूनिट्स पर भी फीस आयद होगी। स्टेक होल्डर्स की तजावीज के बाद फीस समरी हुकूमत पंजाब को साल होगी। हुकूमत की मंजूरी के बाद फीस लागू हो सकेगी। महंगाई का तूफान शादी के सीजन को भी मांद करने लगा। फर्नीचर की कीमतें आसमान को छूने लगी, खरीदारी नामुमकिन हो गई। खरीदार परेशान तो दुकानदार भी कारोबार बंद होने का शिकवा करने लगे। शादी सीजन भी महंगाई की जद में आ गया। जहेज का अहम जुज फर्नीचर हर बेटे की ख्वाहिश, मगर महंगाई के बाइस आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। फर्नीचर की कीमतें बढ़ने से खरीदार परेशान। 1.5 लाख रुपए में मिलने वाली चीजें 2 से 2.5 लाख रुपए की हो गई। शहरी कहते हैं जेब अब महंगा फर्नीचर खरीदने की इजाजत नहीं देती। जी बिल्कुल, फर्नीचर जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा, अगर 2 से 3 साल पहले की निस्बत बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा है। उसकी वजह फैब्रिक है, उसके बाद फाइबर है, उसके बाद जो शीट्स है, उसके बाद डिको का जो पेंट है उसका रेट बढ़ा है, उसके बाद कारीगरों की जो मजदूरियाँ हैं उनके भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हैं। दुकानदारों ने महंगी लकड़ी, कपड़ा, फोम, पॉलिश और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते अखराजात को कीमतें बढ़ने की वजह करार दे दिया। बोले खरीदार ना होने से कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले अपनी 2 बेटियों की शादी कर चुका हूं और दोनों दफ़ा मैंने फर्नीचर इन्हीं से ख़रीदा है। उस वक़्त फर्नीचर मेरी क़ुव्वत ख़रीद के अंदर ही था, इसलिए मैंने बड़े शौक़ से लिया। अब भी मैं फर्नीचर देखने आया हूं, लेकिन अब जो रेट हैं वो पहले वाले मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं। जहेज का लाजमी जूस समझा जाने वाला फर्नीचर महंगाई के बायस आम आवाम की पहुंच से बाहर होता दिखाई दे रहा है। जहां पर वालिदैन परेशान हैं, वहीं पर दुकानदार हजरात भी महंगाई का रोना रोते हुए नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी।